आदरणीय तीनों आमदार हमारे विधायक प्रकाश दुबे जी, योगेश सागर जी और अतुल भाषकर जी भी आप उपस्थित हुए हैं। आप सभी को प्रेस के लिए और आपके बीच में और मंत्री महोदय के बीच में न आते हुए आप सभी का फिर से एक बार इस लंबे इंतजार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, ऋण निर्देश करती हूँ। मित्रों, सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगता हूँ, पर ये एक ऐसी सभा है जो स्वाद के साथ पड़ेगी। आपको जरूर कठिनाई हुई, रुकना पड़ा, लेकिन पिछले 15 दिन में हमारी ये दूसरी बैठक है। उत्तर मुंबई से संबंधित सभी अधिकारी माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण केगारी जी के नेतृत्व में, फिर चाहे वो यहाँ के कलेक्टर हो शिवसागर जी, महाडा MMRDA, स्लम रिडेवलपमेंट अथॉरिटी, फॉरेस्ट ऑफिसर, संजय गांधी नेशनल पार्क के ट्रैफिक के अधिकारी हो, स्पोर्ट्स के अधिकारी हो, पूरे सब विभाग के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी टीम हो। उत्तर मुंबई से जिसका भी संबंध पड़ता है, उत्तर मुंबई के विकास, गरीबों के उज्जवल भविष्य, मध्यम वर्ग के जीवन में एक नया उजाला और उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने के लिए एक टीम वर्क, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इतना उत्तम काम हमारे सभी अधिकारियों ने, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर जो किया है, उसकी आज दूसरी समीक्षा बैठक, पहली बैठक म्युनिसिपल कमिश्नर के दफ्तर में 2 हफ्ते पहले हुई थी। आज सभी अधिकारी सभी विभागों के हमारे क्षेत्र में उत्तर मुंबई में आए और आइटम बाय आइटम एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ एक एक जो समस्या ज्वलंत विषय को उजागर किया गया था उस सबको लेकर, जिसमें उत्तर मुंबई के साथ साथ मुंबई की भी कई समस्याएं हल होती है। उदाहरण के लिए ट्रैफिक की समस्या हल होती है, हमारे क्षेत्र को तो लाभ होगा ही, पूरे मुंबई निवासी जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में जाते हैं उनको एक बहुत बड़ा सौगात दिया। ऐसे ही कोस्टल रोड भयंकर तक बनती है तो मुंबई का कायाकल्प होगा। बहुत ही सार्थक बैठक जिसमें हर एक विषय पे टाइमलाइन के साथ और लोगों को जवाबदेही बना के उसका निरीक्षण किया गया। लगभग 4-4.5 घंटे आज भी चली, पहली बैठक भी मुझे लगता है 3.5 घंटे चलेगी। आज क्योंकि एक्शन टेकन रिपोर्ट में था और बहुत बेहतरीन एक्शन हुआ है, जिसकी जानकारी हमारे एक जनप्रतिनिधि देंगे, मनीषा ताई भी आ गई है। और एक नया काम करने का ढंग शुरुआत इन 2 बैठकों से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने का ढंग, जिससे देश में एक विकास की क्रांति मोदी जी लाए, लक्ष्य पक्के सैकड़ों हजारों प्रोजेक्ट को जीवित किया है, खत्म किया है, लोगों की सेवा तक पहुंचा है। उसी श्रेणी में अब हमने उत्तर मुंबई के भी अलग अलग कामों को लिया है। आपको जरूर विलंब हुआ, वेट करना पड़ा, तो मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ कि उत्तर मुंबई में आप सभी आमदारों से अभी सुनेंगे जो काम हुआ है वो इस पूरे क्षेत्र का और पूरे मुंबई का कायाकल्प करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये विषय हमारे एक आमदार या जनप्रतिनिधि रखे, ऐसा मेरा उनसे आग्रह है। मेरे आगे के भी पूर्ण नियोजित कार्यक्रम है। आज की प्रेस कृपया करके उत्तर मुंबई और जो उत्तम काम हुआ है, विकास का काम हुआ है, उस पर ही सीमित रखे, ये मेरी आप सबसे आग्रह है। आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और विलंब के लिए क्षमा मांगते हुए
भास्कर जी को रिक्वेस्ट करूंगा पहले ये शुरुआत करें इधर आके और फिर एक एक जनप्रतिनिधि उनके क्षेत्र के जो विषयों का समाधान हुआ है और जिन विषयों को आगे चल के तेजी से काम होने वाला है उसकी जानकारी आपके समक्ष रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो सवाल पूछना पर आपको सबको रुकना है इस कंडीशन में क्योंकि हमारे सभी जनप्रतिनिधि बहुत आवश्यक सूचनाएं आपको। अगर ब्रीफ में आप जानकारी दे दें कि क्या दूसरा अगर उत्तर मुंबई से रिलेटेड सर आपके सारे एमएलए दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, एक एमएलए नहीं है। कौन है? अरे ये मीडिया की मेरे साथ मत करो यार। आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। मेरे मित्रों, आप जानते हो कि अंदर लगभग सब चले गए थे, फिर मैंने उन सबको बुलाया कि मैं चाहता हूँ कि एक एक आमदार अपने क्षेत्र की बात स्वयं रखे क्योंकि उनके क्षेत्र में जो विकास इन्हीं के प्रयासों से हो रहे। मैं तो एक प्रकार से नया नया खिलाड़ी आया हूँ। शरद पवार जी ने कहा है ये आज उत्तर मुंबई और मुंबई के विकास की बात जिसकी ज्यादा पिटाई वही मुख्यमंत्री बनेगा। महाविकास अघाड़ी में जिसकी ज्यादा एमएलए होंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। वहाँ की समस्या पूरा महाराष्ट्र जानते हैं और पूरा महाराष्ट्र जानते हैं कि वहाँ पे तीनों पक्ष में होड़ लगी हुई है। कांग्रेस भी इच्छुक है, तीनों पार्टियों के बीच में ये समस्या है उनकी। उसके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से उसमें काम हो सकता है। उसमें ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना कुछ जनप्रतिनिधि कोर्ट के आदेश के बाहर जाते हैं। आपने जैसे पूरी गली में ट्रेन का उद्घाटन किया, नाम दिया बचन पूर्ति। अब दूसरी उत्तर मुंबई उत्तर लोकसभा की क्या बचन पूर्ति की दूसरा शुरुआत बनेगा? वो अभी एक हमारे आमदार बताएंगे, आपको सुन के आनंद आएगा। इतना तेजी से इतना काम 2 महीने में कितना समय मुझे खासदार बने 2.5 महीने। 9 तारीख को मेरी शपथ विधि हुई थी, 4 तारीख को परिणाम आया था, 2.5-3 महीने। आज 4 तारीख तो 3 महीने, तो 3 महीने का 90 दिन का रिपोर्ट अब आप सुनोगे। मैं भी बोल सकता हूँ मेरे पास पूरा है, परंतु मैं चाहता हूँ इससे मुझसे सुनिए क्योंकि इन्होंने वर्षों से संघर्ष करके इस अंतिम लगाम तक एक काम लेके गए। आपको आनंद आएगा सुनकर, मैं आपको विश्वास कराता हूँ। मुझे भी आज 4 घंटे की बैठक का बहुत समाधान है। जितना मेरे आमदारों ने, जितना हमारे जनप्रतिनिधि मेरे कार्यकर्ताओं ने यहाँ काम किया है, वास्तव में मैं भी बहुत संतुष्टि से जा रहा हूँ। मोदी जी के साथ 10 साल काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मोदी जी कितना काम हमसे भी करवाते हैं, पर मुझे लगता है सभी आमदारों ने उतना ही बेहतरीन काम। सर आपको लगता है कि मुंबई में प्रशासन होने की वजह से उत्तर मुंबई के कामों में देरी हुई? क्योंकि अगर यहाँ पे लोग कोई देरी नहीं हुई है। उत्तर मुंबई में बहुत समय पे समयबद्ध तरीके से काम हो। वहाँ जो है सुबह शाम दोपहर हाईवे पे हमेशा ट्रैफिक जाम है। आपको एक एक चीज का जवाब बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक एक चीज सुनोगे। आपका मोबाइल अभी अजय फोन किसका है? फोन किसका है? सबसे प्रथम मेरे विधानसभा के जो प्रश्नों से शुरुआत हुई थी, अकुर्ली सर्वे के वाइडनिंग का काम ये 2-3 बरस से
चल रहा है उस पर बहुत सारी बाधाएं आएगी, लेकिन आज के मीटिंग में हाईवे के ऊपर जो बैरिकेड लगाए हैं वो आने वाले 10 सितंबर के पहले, सॉरी सर्वप्रथम आकुर्ली सबवेचा प्रश्न, वायडिंगच्या संदर्भातला बॉटलनेकचा प्रश्न उपस्थित केला होता. आकुर्ली सबवेच्या रुंदीकरणाचं काम गेल्या 2-3 वर्षापासून चालू आहे. आता ते शेवटच्या टप्प्यात आहे आणि हायवेवरचे जे बॅरिकेड्स आहेत ते 10 सप्टेंबरला त्या ठिकाणी काढून हायवे पूर्ववत केला जाईल आणि नंतरच्या 20-25 दिवसामध्ये खालचा सबवे रुंदीकरणाचं जे हायवेच्या पूर्व भागाचं काम झालेलं आहे, पश्चिम भागाचं राहिलेलं आहे, ते काम सुद्धा सप्टेंबर एंड पर्यंत होऊन ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तो जो सबवे आहे त्याचं रुंदीकरण पूर्ण होऊन वर लोकांना राहत तर लगेच मिळेल 4-5 दिवसामध्ये आणि खालच्या कामाला सुद्धा सप्टेंबर एंड पर्यंत ते समाप्त होऊन आकुर्ली सबवेचं रुंदीकरण पूर्ण होईल. दुसरा, अटल बिहारी वाजपेयी क्रीडा कौशल्य केंद्र कांदिवली पूर्व मध्ये आहे. याच्यामध्ये राज्याचं क्रीडा खातं काय करणार आणि केंद्राचं क्रीडा खातं काय करणार याच्यावर बरेच दिवस चर्चा होत होती. पण आता बोरिवली मधलं प्रमोद महाजन क्रीडांगण, हिंदुहृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे क्रीडांगण हे दोन्ही राज्य सरकारच्या क्रीडा खात्याच्या मार्फत सर्वसामान्य लोकांना उपयोगी पडेल अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी क्रीडा सुविधांचा विकास केला जाईल. त्याचबरोबर कांदिवलीचं जे अटल बिहारी वाजपेयी क्रीडा कौशल्य केंद्र आहे त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अत्याधुनिक योजना आणून त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या क्रीडा प्रकारांचं प्रशिक्षण त्या ठिकाणी घेण्यात येईल. हा दुसरा मुद्दा माझ्या विधानसभेतला होता जो आज पूर्णपणे त्या ठिकाणी मार्गी लागलेला आहे. त्याचबरोबर ज्या काही रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना होत्या त्याचा सुद्धा संदर्भातला निर्णय प्रवास जो कॅबिनेटने केलेला आहे, राज्य सरकार कॅबिनेटने, त्या संदर्भात पुढे पावलं टाकून ज्या विकास योजना रखडल्या होत्या, ज्या ठिकाणी लोकांना भाडं मिळत नव्हतं, त्यांचा सुद्धा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला आणि यापुढे राज्य सरकारचे नियमानुसार नवीन निर्णयानुसार कुठली तरी गव्हर्नमेंट एजन्सी त्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांमध्ये लक्ष घालेल आणि लोकांना थकलेलं भाडं मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. धन्यवाद. नमस्कार. आज माननीय केंद्रीय मंत्री आणि उत्तर मुंबईचे खासदार पियुष गोयलजींनी जी बैठक घेतली ती समीक्षा बैठक आमदार सुनील लांडेजी येथे आले. आज ही बैठक समीक्षा बैठक झाली. मला वाटतं सर्व पत्रकार मित्रांनी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, महानगरपालिकेचे पश्चिम उपनगराचे अतिरिक्त आयुक्त, एसआरएचे सीईओ, म्हाडाचे सीईओ, माननीय जिल्हाधिकारी उपनगर, MMRDAचे ऍडिशनल कमिशनर, महापालिकेचे, एसआरएचे, म्हाडाचे, MMRDAचे सर्व वरिष्ठ पदाधिकारी एकाच वेळा वेस्टर्न सबच्या बोरिवली सारखा एका वॉर्ड मध्ये येऊन अशी बैठक माझ्या राजकीय आयुष्यात मी पहिल्यांदा पाहतोय आणि त्यामुळे फ्रुटफुल बैठक होती, फलदायी बैठक होती. सर्व आमदार आपापल्या मतदारसंघात जे जे निर्णय झाले आणि ज्या ज्या समीक्षा झाल्या त्याच्या संदर्भामध्ये निश्चित सांगतील. चारकोप मतदारसंघाला जेव्हा हा विषय स्पर्श करतो तेव्हा महत्वाचे जो विषय होते की कनेक्टिव्हिटी फ्रॉम कांदिवली वेस्ट, कांदिवली पश्चिमेपासून कांदिवली पूर्वेकडे केवळ मात्र एक कनेक्टिव्हिटी हे कांदिवली फ्लायओव्हरच्या माध्यमातून होत आहे. मी आपल्याला सांगू इच्छितो
की चारकोप मतदारसंघ हा मार्गे बीच पासून हा पूर्ण कोयकर जिंकाना मार्ग आणि या इथे विलास सिनेमापर्यंत आहे. दुसरी कनेक्टिव्हिटी जी आता तयार होत आहे ती जनकल्याण नगर ते ओल्ड लिंक रोड टू न्यू लिंक रोड टू शंकर लेन आणि शंकर लेन वरनं ती कांदिवली फ्लायओव्हरच्या माध्यमातून कांदिवली वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे पश्चिम द्रुतगती महामार्गापर्यंत जाणार. हा रस्त्याची नवीन लिंक तयार होत असल्यामुळे पूर्ण ट्रॅफिक आहे जो एकाच रोडवरनं ट्रॅफिक कंजेशन होतोय तो आता याचा पुढे याचा मार्ग निघणार आहे आणि ते सुरू होणार आहे. दुसरी महत्वाची बातमी म्हणजे ज्याची फिजिबिलिटी चेक करण्यासाठी माननीय मंत्री महोदयांनी सर्व MMRDA सहित सर्व एजन्सीना त्याची जी आग्रहाची भूमिका मांडली आहे त्यामुळे ते मंजूर करण्यात आलंय. कारशेड जे मेट्रो आता दहिसरवरनं अंधेरीपर्यंत आणि दहिसरवरनं अंधेरी पुणेपर्यंत असा जो मेट्रो रूट चालतो त्याचा कारशेड जे महाराज कांदिवलीच्या मध्ये जनकल्याण नगर आणि अथर्व कॉलेजच्या मागे त्या ठिकाणी कारशेड होतोय आहे. त्या कारशेड पासून मेट्रोची सुरुवात पहिलं स्टेशन कारशेड पासून करायचं. याच्यामुळे जनकल्याण नगर, बापेराव नगर, मालवडी गावकण, मड, आक्षा भाटी अशी पूर्ण कांदिवली पश्चिमचे सर्व त्या गणेश नगर पासूनच्या एरियातल्या लोकांना त्या मेट्रोचा पूर्ण लाभ मिळेल आणि त्यांना मेट्रो स्टेशनसाठी हे न्यू लिंक रोड पर्यंत यायची गरज लागणार नाही अशी एक भूमिका तपासण्याची, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार करण्याची आणि पुढच्या काळामध्ये पुढच्या बैठकीत त्याचा पूर्ण अहवाल देऊन हा मेट्रो कारशेड पासून मेट्रो सुरू होणार अशा प्रकारची भूमिका आजच्या या बैठकीमध्ये घेतली गेली आहे. नवीन लिंक ज्या रोडच्या कनेक्टिव्हिटी कांदिवली वेस्टला महात्मा गांधी रोडला कोयकर जिमखाना रोडला जोडण्याची होती. महात्मा गांधी रोड पासून सरळ मालाडच्या मार्ग रोड पर्यंतची कनेक्टिव्हिटी होती त्याची थांबलेली कामं आहे. त्यालाही मार्गी लावण्याचं काम मागच्या बैठकीत महानगरपालिकेला सांगितलं होतं. त्याचा पूर्ण आज आढावा घेतला आणि त्याची प्रोग्रेस ही पाहिली आहे. पुढच्या जवळजवळ 2-2.5 महिन्यामध्ये डायरेक्ट बोरिवली टू मालाड असा एक पॅरलल एसटी रोडचा एक नवीन रस्ता तयार होतोय. त्याची 2 मिलियनची कामं खोळंबलेली होती. त्याच्या संदर्भात आज त्या बैठकीमध्ये निर्णय घेतलाय. दुसरा महत्वाचा निर्णय जिथे SRA स्कीम होत आहे त्या तिकडच्या SRA स्कीमच्या लोकांना तिथेच पुनर्वसन करून घ्यायचं. म्हणजे जी लोक जिथे आहेत तिथेच पुनर्वसन होणार. महानगरपालिकेचे प्रकल्प असतील, रोड वायडनिंग असतील, नाला वायडनिंग असतील, रिव्हर वायडनिंग असतील, त्या सगळ्या प्रोजेक्ट एफेक्टेड लोकांना त्याच वॉर्डामध्ये त्यांचं पुनर्वसन करण्यासाठी जी भूमिका जी घेतली होती त्याच्यावरती सरकारने नवीन कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतला. त्याचा जिरा सुद्धा बाहेर पडलाय आणि पुढच्या काळामध्ये कांदिवलीमध्ये कोळसर नदीला इफेक्टेड जेवढी लोक असतील, प्रोजेक्ट इफेक्टेड जेवढी लोक असतील त्यांचं पुनर्वसन त्याच ठिकाणी होणार. म्हणजे आता कुठल्याही प्रकारचा जी गैर अफवा फैलावली जात होती, लोकांना मिसगाइडेड केलं जात होता, लोकांना हलवण्याच्या ज्या भाषा केल्या जात होत्या त्याला आता पूर्णविराम आलाय. आणि अशा सगळ्या माध्यमातून आज ही फ्रुटफुल बैठक ही चारकोपसाठी अतिशय लाभदायी बैठक झाली असं आमचं सगळ्यांचं मत आहे. धन्यवाद. माननीय मंत्री महोदय आमच्या खासदार यांनी आज बैठक घेतली त्याबद्दल आभारी आहे. महत्वाचा म्हणजे माझ्या मतदारसंघामध्ये देणीपणा SRA आणि महाकाली SRA यांनी 10 वर्षापासून भाडे मिळत नव्हतं. माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृष्ण सांगितलं होतं, त्यांनी त्याचा फोन करून आदेश दिले होते. आजच्या बैठकीमध्ये जीओ साहेबांनी सांगितलं त्या वर्षांनी 22 करोड रुपये भाडे भरलेलं आहे. 6 तारखेपासून देणीपणा SRAच्या लोकांना भाडे द्यायला सुरुवात करत आहोत. ही सगळ्यात मोठी माझ्या आनंदाची बातमी आहे. त्याच्यात दुसरा आहे जो बॉटलिंग होता पूल बघितला त्याचं सुद्धा आज सर्व अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आणि त्याच्यामध्ये
त्याच्यामध्ये सुद्धा येणाऱ्या 15 दिवसामध्ये तो बॉर्डर पुन्हा जाईल. जनसाठीच्या सर्व त्यामुळे कुलूपवाडीला नाही, कुलूपवाडी शहराचा मोठा शहराचा मिळालेला आहे. दुसरा प्रश्न होता सिद्धार्थनगरचा कनेक्टिव्हिटी रोड आहे त्याची सुद्धा बैठक झाली. त्याचं सुद्धा मान्य पीठवर पाठवची डायरेक्ट करून तो रोड सुद्धा हँडओव्हर करून तो रोड सुद्धा येणाऱ्या 1 महिन्यामध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. चौथा प्रश्न होता देवीपाड्याचे तो भुयारी मार्ग आहे सभे तो अत्यंत दैनंदिन व्यवस्थित होता. त्याच्यामध्ये फार वाईट कृत्य करायच्या म्हणून तिथे एकोबी मला पाहिजे होता. अशा पद्धतीने सारखी मागणी केली. आणि महानगरपालिकेने येणाऱ्या 10 सप्टेंबरपर्यंत त्याचं उद्घाटन केलं जाईल. त्यांनी भूमिपूजन केलं, केंद्राकडून भूमिपूजन केलं जाईल. महत्वाचे जे मुद्दे होते ते सर्व मुद्दे आजच्या बैठकीत पूर्णपणे संपूर्ण झालेले आहेत. याबद्दल आभार आहे. जय जय महाराष्ट्र. नमस्कार. गेल्या महिन्याच्या 2 तारखेला मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांसमोर महापालिकेच्या आयुक्त दालनामध्ये जी मीटिंग झाली होती आणि त्या मीटिंग मध्ये जे विषय दहिसर विधानसभेचे डिस्कस झालेले होते त्यातली एक परिपूर्ती म्हणजे आमचे सुधीर फडके ला जो आम्हाला गोकुळ आनंद पर्यंत जो 2.25 किलोमीटरचा फेरा घालून मुंबईला टर्न घ्यावा लागत होता त्याला अंडरग्राउंड आपण सबवे देऊन त्याचं टेंडर काढून वर्क ऑर्डर देऊन का त्याचं भूमिपूजन झालं हे गेल्या मीटिंग मध्ये ठरल्याप्रमाणे त्याचं काम पूर्ण झालेलं आहे. दुसरा विषय होता की दहिसर ते सुधीर फडके कांदरपाडा दहिसर ते सुभाषचंद्र बोस हा जो 5 किलोमीटरचा ब्रिज ज्याची वर्क ऑर्डर दिलेली आहे पण त्याचं भूमिपूजन होत नाहीये तर त्याचं डिस्कशन झालं. त्याला एक एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स सर्टिफिकेट बाकी आहे ते केंद्र सरकारकडनं एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स सर्टिफिकेट आलं तर जो कोस्टल हायवे आहे जो वर्सोवा पासून दहिसर पर्यंत दहिसर टू विरार दहिसर याचं सुद्धा डिस्कशन झालं आणि त्याच्यामध्ये पहिला टप्पा जो आहे तो दहिसर कांदरपाडा ते सुभाषचंद्र बोस त्याचं एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स आल्यानंतर त्याचं भूमिपूजन करून काम चालू होईल. तिसरा विषय महत्वाचा म्हणजे भगवती हॉस्पिटल. जे भगवती हॉस्पिटल आहे ते भगवती हॉस्पिटलचं ज्याप्रमाणे काम चालत होतं त्या अतिशय मंदगतीने काम चालत होतं. आदरणीय केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलजी आणि आपल्या उत्तर मुंबईचे लोकप्रिय खासदार यांनी मागे भगवती हॉस्पिटलला एक मीटिंग घेतली होती आणि ह्या मीटिंग मध्ये किती कामाचा प्रोग्रेस होतो त्याप्रमाणे गेल्या मीटिंग मध्ये आपण प्रोग्रेस घेतला आणि ह्या मीटिंग मध्ये जे आमचे कायदे अधिकारी आहेत त्यांच्याकडे एनओसी पाहिजे. ती एनओसी मिळाल्यानंतर 6 फ्लोअर पर्यंत जे काम पूर्ण झालेलं आहे ते लवकरात लवकर जनतेसाठी लोकार्पण करण्याच्या बाबतीत आज चर्चा झालेली आहे. आणि भगवती हॉस्पिटल जुनं आहे त्या जुन्या हॉस्पिटलमध्ये सर्व यंत्रणा आहेत. जुन्या हॉस्पिटलमध्ये स्टाफ अवेलेबल आहे त्यामुळे ते पूर्ण नवीन हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट करून लोकांना सुविधा द्यायची हे प्रश्न लागून घेतलेले आहेत. तिसरा म्हणजे चौथा प्रश्न महत्वाचा की जे धारावीच्या लोकांना
दहिसर टेक नाक्याची जी ऑप्रा नाक्याची जागा होती तिकडे आणू नये आणि त्यांना तिकडे घरं देऊ नये त्याच्यासाठी मी आयुक्तांकडे सुद्धा याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. एचआरएंना पण सांगितलं होतं, मुख्यमंत्र्यांना पण सांगितलं. मागच्या मीटिंग मध्ये त्याबद्दल पीयूषजींनी स्वतः आयुक्तांना सांगितलेलं होतं. तर आपण मागणी केलेली आहे की मुंबईमध्ये बाहेर जाऊन येणाऱ्या ज्या बसेस आहेत त्यांचं इलिगल पार्किंग रस्त्यावरती होतंय, तर सदर जागेमध्ये वाहतूक तळ तयार करण्यात यावं, जेणेकरून फक्त बाहेर जाऊन येणाऱ्या बसेस नाही तर स्कूल बसेस असतील, इलिगल दुसरे पार्किंग असेल, हे सर्व पार्किंग जो तिकडे पार्क तयार केला तर खूप मोठा फायदा उपनगरातील आमच्या सर्वच विधानसभेला होणार आहे. या अशा मागण्या केलेल्या आहेत आणि आम्हाला सांगण्यात आनंद होते की आमचे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलजी आल्यानंतर अनेक आम्हाला गती प्राप्त झाल्या. त्याचप्रमाणे एक जो एअरपोर्ट अथॉरिटीचा विषय आहे दहिसरचा, त्याचा पण पाठपुरावा केंद्रीय मंत्री आमचे त्यांच्यासोबत पियुषजी करतायत. आता फायनल टप्प्यावर आलेला आहे की कॅबिनेटची मंजुरी घेतल्यानंतर हा एअरपोर्ट अथॉरिटीचा सुद्धा प्रश्न सुटेल. धन्यवाद. सभी पत्रकार को भाइयों को बहनों को मेरा नमस्कार। हम सब जानते हैं कि सम्माननीय नवनिर्वाचित सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में पिछले 15 दिन पहले महानगर पालिका में बैठक हुई। जिन जिन अधिकारियों के नाम सम्माननीय योगेश जी ने लिए वो सभी अधिकारी आज भी मौजूद थे। मराठी हिंदी नंतर मराठी और इसके लिए 4 जून को पूरे देश भर के नतीजे आए। अगर हम देखिए तो आज 4 सितंबर है और 4 सितंबर को 3 महीने पूरे हुए। यानी 120 दिन के कार्यकाल में कई ऐसे प्रोजेक्ट थे, पिछले कई वर्षों से लगातार उसमें मेहनत होती थी, लेकिन उसको गति देने का काम सम्माननीय केंद्रीय मंत्री चलाते और अपने इस विभाग के सांसद श्री पीयूष गोयल जी ने उसको न्याय देने के बारे में चर्चा की। और सचमुच में अगर हमें आश्चर्य होगा कि बहुत सारे योजनाएं ऐसी थी जिसके ऊपर निर्णय प्रलंबित थी। अब बोरीवली विधानसभा में तो प्रश्न बहुत थे, समस्याएं बहुत थी, समस्याएं बढ़ती है क्योंकि लोक संख्या बढ़ती है, प्रश्न आते हैं क्योंकि विकास की नीति से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न चूकते भी है। सबसे महत्व का एक प्रश्न था कि चारकोल गोराई में जो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 1985 में जो घर दिए, यानी भूखंड दिए थे, जब ये प्लॉट अलोकेट किए गए, जब इसकी नियोजन हुई तो ये करीबन 1.5 FSI देने की बात हुई और उसकी स्टैंपिंग भी होगी जो ओरिजिनल प्लान थे। तो ऐसी सेक्टर 8 और सेक्टर 9 में करीबन 67 सोसाइटियां ऐसी थी जिनको 1.5 का FSI दिया गया। फिर माड़ा तो ये लगा कि बाकी के लोगों को हम 0.85 देते हैं, तो इनको 65% हमने ज्यादा FSI दे दिया। हालांकि जिसके पैसे उन लोगों ने भरे थे, करीबन आप देख लो एक सोसाइटी में 30 घर आते हैं, तो करीबन 2100 घरों के लोगों ने पैसे भरे थे। अब ऐसे समय में 1992 से लेकर ये कहानी चली जो 2019 से लेकर 24 तक मैं इसको लगातार लड़ता रहा। पिछले बार की 2.5 साल पहले की सरकार, अभी की सरकार, और ये निर्णय होने के लिए सम्माननीय पीयूष जी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री करके आए और आज उसका निर्णय की कॉपी, जो हालांकि महीने भर पहले भाड़ा ने ये तय किया था कि जिनको अपने 1.5 FSI दिया हुआ है, जिनके पास से हम 15 साल पहले से पैसा मांग रहे हैं, ये सभी को माफ करते हुए जो 1.5 FSI जिन सोसाइटियों को दिया था, विशेष रूप से सेक्टर 8 और 9 को, उनसे 1 भी रुपया अतिरिक्त अभी नहीं लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा राहत का काम सम्माननीय पीयूष जी के नेतृत्व में होगा। दूसरे विषय जो है वो पानी की समस्याओं के है। चारकोल गोराई में लगातार पानी पीने की पानी की समस्याएं होती है क्योंकि पाइपलाइन जो है वो पुरानी जर्जर हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। लगातार उसमें कंप्लेंट आती है कि पाइपलाइन टूट गई है।
उसके नीचे से ड्रेनेज की लाइन चलती है और पानी मिक्स होता है और घरों तक वो पानी दूषित पानी करके पहुंचता है। अब इसमें महानगर पालिका का एक नियम है, जहां जहां पर सीसी रोड बने हैं वो सीसी रोड के नीचे पाइपलाइन दब जाती है। मैंने लगातार महानगर पालिका से ये मांग की थी कि जब हम रास्ता बनाते हैं, विशेष रूप से गलियारों के रास्ते बनाते हैं, तो वहां पर कम से कम 6 फुट का एक पैच होना चाहिए जिसके नीचे से सब लाइन जाती है, बाकी का सीमेंट कंक्रीट हो, ताकि अगर पीने की पानी की समस्या है, गटरों की समस्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल की समस्या है, गैस की पाइपलाइन, तो उसको खोल सकते हैं। तो महानगर पालिका ने नजरअंदाज न करते हुए पहले से, ये कोई अपनी सरकार आई करके नहीं है, तो वो सीसी रोड को खोदना है क्योंकि उसके नीचे पानी की लाइन दबी हुई है, टूटी हुई है, तो उसके लिए परमिशन कमिश्नर के लिए नहीं। तो ये तो होता नहीं है संभव, जैसे कि RSC 20 में पीने की पानी की प्रश्न है, तो उसको बदलने के लिए नियम को, ताकि हर कोई वहां पर आके खड्डा खोद न सके, तो वो परमिशन भी अभी हर एक वार्ड में से AMC के माध्यम से देने का हमने प्रावधान रखा है। बोरीवली में विशेष रूप से बहुत सारे मैदान है बड़े बड़े, और मैदानों की चर्चाएं तो गलियारों में होती है, और ये गलियारों में होने वाली मैदानों की चर्चा अभी दिल्ली तक पहुंची क्योंकि केंद्रीय मंत्री उसमें ध्यान दे रहे। तो स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी के नाम से जो मैदान है 15 एकड़ का, जिसको शिवपुरी कहते हैं, चिकुवाड़ी से हम सामने जाते हैं, तो वहां पर राज्य सरकार के माध्यम से बहुत बड़ा भव्य क्रीड़ा का संकुल बन रहा है जिसका काम शुरू है। तो इसके लिए यह तय किया कि वहां पर उस संकुल में, उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के नाम से जो संकुल बना है जो चिकुवाड़ी में है, ऐसे दोनों ही जगह पे सम्माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष जी के निर्देश के अनुसार आने वाले समय में भव्य क्रीड़ा संकुल बने, जो हमारे पॉवर्टी लाइन के नीचे के भी बच्चे गरीब है जिनको अच्छी सुविधाएं मिले। तो झारखंड में जैसे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ऐसे ऐसे गांव में से जो बच्चे आते हैं जो भारत के लिए खेलने का एक सपना रखते हैं, चाहे वो छोटे तबके से आते हो, छोटे समाज से आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, इनके घरों में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अच्छे संकुल निर्माण हो, इसका प्रयास सम्माननीय पीयूष गोयल के माध्यम से हो रहा है। बोरीवली में आपने देखा होगा कि हाईवे से लेकर राजेंद्र नगर तक आने वाला एक बड़ा ब्रिज जो रुका हुआ है, क्यों रुका है? तो उसका एक आखिरी पिलर है, आखिरी खंभा है, उसके नीचे करीबन 150 झोपड़ियां आती है। अब वो 150 झोपड़ियों में से जो पात्र झोपड़ी है उसको घर देना है। जब तक उनको घर नहीं देंगे तब तक वो खंभा नहीं होगा, खंभा नहीं होगा, पुल नहीं आएगा, और पुल नहीं आएगा तो हाईवे से उस पुल के तक आने के लिए शाम को 1 घंटा लगता है। तो इसलिए उसके बारे में निर्णय हुआ, 44 लोगों की पात्रता निश्चित हुई है और उनको आने वाले समय में बोरीवली में ही मल्लाराव कुलकर्णी मार्ग पे, जहां पर हमने महात्मा फुले के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नागरिकों को घर दिया, उनको वहां पर घर दिया जाएगा। जैसे महात्मा फुले नगर आपने देखा होगा जो एसी रोड पे है, उनको हमने वहां पर घर दिए जो पात्र थे, ऐसा बोरीवली के ट्रैफिक के बारे में निर्णय हुआ। अब एक पेड़ मां के नाम, ये संकल्पना भी सम्माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के कल्पकता से आई है, और जिसमें बोरीवली में आकाशवाणी के केंद्र में बची हुई बड़ी जमीन के ऊपर करीबन 10-20 हजार पेड़ लग सकते हैं। तो उसके लिए भी पूरी यंत्रणा उसमें काम कर रही है और ये काम भी पूरा होगा। बोरीवली में सबसे बेहतर ऐसा एक स्किल सेंटर बने जो छोटे छोटे स्कूलों में से आने वाले विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियों को आने वाले भविष्य की चिंता दूर करते हुए भविष्य की एक नई दिशा की तरफ लेके जाए। इसके लिए प्रयास करके बोरीवली के शिवपुरी में 17 बार की जगह पर जो बिल्डिंग खड़ी है उसमें एक भव्य ऐसा स्किल सेंटर बनाने का काम सम्माननीय केंद्रीय मंत्री जी के माध्यम से होगा। और मुझे लगता है कि बोरीवली नहीं बल्कि उत्तर मुंबई के सभी छात्राओं को स्किल सेंटर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पकता की जो सोच है उसका लाभ लेने का माध्यम वहां पर खड़ा हो। धन्यवाद। चलो